ग्वालियर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता से खास चर्चा करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि देश में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और यह चिंताजनक है। घटती हुई हिंदुओं की आबादी और गजवाए हिंद चाहने वाले लोगों की बढ़ती हुई आबादी इस देश के लिए घातक है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और उनमें से 2 बच्चे सनातन धर्म के लिए समर्पित करना चाहिए। हिंदू बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा। हिंदू मतलब जीवन शैली है। हिंदू मतलब कोई कट्टरता नहीं है। इस देश में रहने वाले मुसलमान भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। इस देश में रहने वाले ईसाई भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। इस हिंद महासागर के रहने वाली संपूर्ण संपदा को हिंदू कहा जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से खास चर्चा की स्वराज संवाददाता विनोद शर्मा ने। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, हम हिंदूवादी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी पंडित जी, जो लगातार हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा की थी और आगे भी यात्रा करेंगे। महाराज जी, आगे कहाँ यात्रा रहेगी, किस तरह से रहेगी? एक मिनट क्षमा। इस देश के सभी कोनों में यात्रा होगी। वृंदावन से दिल्ली तक, बेलूर से तिरुपति बालाजी तक, लखनऊ से अयोध्या तक, क्योंकि इस देश के कोने कोने में हिंदू एकता की जरूरत है। इस देश के उस पिछड़े इलाकों तक हिंदू एकता की जरूरत है जहां कन्वर्जन है, लालच के नाम पर, चमत्कारों के नाम पर, फुहरता के नाम पर। हम इस देश में अंधविश्वास नहीं चाहते, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में ऊंच नीच छुआछूत की लड़ाई नहीं चाहते। हम इस देश के हिंदुओं को एक चाहते और वो भी जागा हुआ हिंदू चाहते, वो भी कट्टर हिंदू चाहते, जो अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ रख सके और अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए घर से बाहर निकल सके। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों इस तरह से आ रहा है? उल्लू को सूर्योदय से दिक्कत होती है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो होती है स्वाभाविक। जब सूर्योदय होता है तो उल्लू को परेशानी होती है, दिन में उसे दिखाई नहीं देता है तो वो गाली बकता है। तो होंगे उसी खानदान के लोग, तो हमें कोई फर्क नहीं। महाराज जी, कुछ देश के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अल्पसंख्यक लगभग 9 राज्य हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, केरल, नागालैंड और धीरे धीरे उत्तराखंड। ये सब वो राज्य हैं जहाँ पर, पश्चिम बंगाल, ये सब वो राज्य हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं और दूसरे मजहब के लोग विस्फोटक जनसंख्या में हैं। हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए। कम से कम 4 बच्चे अच्छे रहते हैं, तो परिवार के नाते संबंध को बढ़ाने के लिए 4 बच्चे बहुत अच्छे हैं। वैसे सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन ये नियम सब पर लागू हो। चच्चे के 30 क्यों बच्चे? लेकिन साथ में महाराज जी, जिस तरह से जो कांग्रेस है या तमाम जो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, ये कहते हैं साहब हम लोग यहाँ पर सेकुलर हैं, किसी तरह से कोई हम बयान नहीं चाहते, और हिंदू राष्ट्र क्यों? आखिर कारण क्या है हिंदू राष्ट्र? सेकुलर शब्द जोड़ा हुआ गया है। जब 55 से ज्यादा देश इस्लामिक हो सकते हैं, 150 से ज्यादा देश ईसाइयों के हो सकते हैं, तो एक देश हिंदुओं के लिए क्यों नहीं हो सकता है? बल्कि इस विश्व की, वर्ल्ड की जियोग्राफी के अनुसार फिजी, मॉरिशस, रंगून, मतलब बर्मा, रंगून और नेपाल, ये सब वो देश हैं जहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू थे। इंडोनेशिया, कंबोडिया, वर्तमान समय में बहुत कम संख्या में वहाँ हिंदू बचे। पाकिस्तान में ही 22% से 2% बचे हैं। इस भारत में अपनी संस्कृति और हिंदुत्व कहीं डायनासोर जैसी प्रजाति ना हो जाए कि विलुप्त हो गई। सनातन तो सदा अजर अमर रहना है, पर कहीं अल्पसंख्यक भारत में घोषित ना हो जाए, इसलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। क्योंकि दुबई है तो दुबई में 72 कल्चर के लोग रहते हैं, 72 कल्चर के लोग, लेकिन प्राथमिकता वहाँ इस्लाम धर्म को है। ऐसे ही भारत में सभी कल्चर के लोग रहे, पर यहाँ प्राथमिकता हिंदुओं को। बांग्लादेश में हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना? वाह, 90% में जब वो इस्लामिक राष्ट्र मांग सकते हैं तो हम 80% में क्यों नहीं मांग सकते? महाराज, एक आखिरी सवाल ये है मेरा कि जिस तरह से मस्जिदों को लेकर, मंदिरों को लेकर अभी जो चल रहा है कि जहाँ जहाँ मस्जिद है, मंदिर, उनके नीचे अभी अजमेर शरीफ को लेकर भी विवाद चल रहा है। ये पुरानी नींव है, बस खुद रही है, पर्दा हट रहा है, हकीकत सामने आ रही है। मुगल गौरी, इनके अकबर बाबर के समय में जितने भी मंदिरों को हटा करके मस्जिदें बनाई गई थी, वहाँ पुनर्मंदिरों की स्थापना हो रही है। कानून के हिसाब से होगा, लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत होगा, कोर्ट के बाहर नहीं होगा। कोर्ट जो कहेगा वही होगा, लेकिन कोई भी कानून हाथ में ना ले। इस देश में केस लड़ने का सबको अधिकार है। तुम अपने तथ्य प्रस्तुत करो, अपने सबूत प्रस्तुत करो, तो अदालत तो सबकी होती है, हमारी वर्तोड़ी है वो सबकी। अगर मंदिर के सबूत मिलेंगे तो फिर रामलला जैसा फिर मंदिर बनेगा। युवाओं को क्या संदेश है? सेल्फी लेने के लिए किसी के पीछे मत भागो, ऐसा करियर बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए भागे। बिल्कुल, तो हमारे साथ महाराज जी जो कह रहे हैं सेल्फी लेने के लिए किसी के पीछे मत भागो, ऐसा करियर बनाओ, खुद सेल्फी बनाओ। कैमरामैन विजय से, ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।